इसी बहाने से मगफिरत कर दे तो मैं भी खड़ा हुआ हूँ ताकि उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवा सकूं। ऐ इस्लाम के चहे तो गौर से सुनो, जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जुल्म बर्बरियत के घाटी में फंसे होते इंसानों को अनवार का पता बतलाया और कहा ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे, अल्लाह को एक मान लो फला पालोगे, तौहीद के मुक़िर रज़ा फाइद हो जाओगे, शिर्क को छोड़ दो मक़बूल हो जाओ, मुझे नबी तस्लीम कर लो फला पालोगे। कुर्बान जाए हमें हमारे नबी पर खादिम रसूल हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं आपकी खिदमत में 10 साल था, अगर मुझसे कोई खता होती आप उफ नहीं कहते। ये अखलाक, ये किरदार, ये शराफत, एक शख्स ने 10 साल तक खिदमत की, गलती तो जरूर हुई होगी, लेकिन फरमाते हैं कि 10 साल की मुद्दत में कभी उफ नहीं कहा। अरे इस्लाम के परवानों, दीन के दीवानों, मैं तुम्हें नबी की सीरत बतलाता हूँ। एक शख्स हज़रत आयशा के पास आता है और कहता है मुझे सारी पता के अखलाक के बारे में बताओ। हज़रत आयशा कहती है क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। हज़रत आयशा कहती है कुरान का हर सफ़ा हर आयत नबी के अखलाक है। मेरे अजीजों, जब मैंने कुरान से पूछा नबी के अखलाक के बारे में, कुरान ने कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। जब मैंने कुरान से पूछा दूसरे अंबिया पर फजीलत के बारे में, कुरान ने कहा वमा अरसलनाका मिन रसूलिल्लाहि इल्ला बिलिसानि कौमी। जब मैंने कुरान से पूछा आपके रहमतों के बारे में बतलाओ, कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब मैंने कुरान से पूछा आपके कंबल के बारे में, कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल। जब मैंने कुरान से पूछा आपके चादर के बारे में, कुरान ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर। जब मैंने कुरान से पूछा आपके सीने के बारे में, कुरान ने कहा अलम नशरह लक सदरक। जब मैंने कुरान से पूछा आपकी यतीमाना जिंदगी के बारे में, कुरान ने कहा अलम यजिदका यतीमन फआवा। जब मैंने कुरान से पूछा आपके दांतों के बारे में, कुरान ने कहा यासीन। जब मैंने कुरान से पूछा आपके जुल्फों के बारे में, कुरान ने कहा वल्लैलि इज़ा सजा। कुरान का हर जुज़ आपकी सिफात है। वो हमारे नबी इतने मुशरिक, इतने एहसान किरदार वाला है कि अपनी उम्मत पर दुनिया ही में मुशरिक नहीं बल्कि आखिरत में मुशरिक होंगे। ऐ मुसलमानों, मैं बगैर दलील के बात नहीं करता। इसका दिल लसानी उठाइए और सफ़ा नंबर 488 पर देखिए। अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमाते हैं जब क़यामत का होनाक मंजर होगा, लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे ए हमारे जद्द अमजद, अल्लाह सिफारिश कर दीजिए ताकि हम लोग अपने अपने ठिकाने तक पहुंच जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं इसके लायक नहीं हूँ, लिहाजा तुम इब्राहिम के पास ले जाओ। बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी इसी तरह कहेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं इसके लायक नहीं हूँ, लिहाजा तुम मूसा के पास ले जाओ। वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह सिफारिश कर दीजिए, तो मूसा कहेंगे मैं इसके लायक नहीं हूँ, लिहाजा तुम ईसा के पास ले जाओ। वो लोग ईसा सलीम के पास आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे तो ईसा कहेंगे मैं तुम आखिर ज़माने इमामुल अंबिया सरवर कायनात ताजदार फतह मोहम्मद अरबी के पास ले जाओ। वो लोग आपके पास आएंगे, तलब करेंगे कि अल्लाह सिफारिश कर दीजिए। हम लोग परेशान हो रहे हैं, फिर अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह हम तो बयान करेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे ऐ मोहम्मद सर उठा, मांग दुआ, सिफारिश कर, सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे और सबको जन्नत में दाखिल करवाएंगे। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी इतने मुशरिक हैं कि अपनी उम्मत पर क़यामत भी नहीं भूलेंगे।